तो सुमंत जी की दशा बिल्कुल उस के भांति है जैसे कि कोई व्यक्ति जब अपने घर परिवार को छोड़ करके कई सालों तक बाहर रहे। जो लेवल ऑफ शोक है ना, जो अ, एक ब्राह्मण करेगा, कब करेगा? जब वो सारा जीवन अपना धर्म का पालन किया हो, हर व्रत हर उपवास रखा हो। वो सुमंत जी को पकड़ करके बोल रहे हैं कि कहो राम कुशल तो है, और कहाँ है वो लखन, कहाँ है वैदेही। इट्स सेम लाइक ना, वो जो दशा बुद्ध के सारथी के साथ हुई है, वही दशा सुमंत जी के साथ भी वही स्थिति है। ठीक है। जब कैकेयी माता ने वनवास का उनको बोल दिया सारी चीजें, दशरथ जी नहीं चाहते थे कि वो जाए। ठीक है, तो उन्होंने आर सुमंत को भेजा, बोला बुलाया, बोला इसको 4 दिन में ऐसा जंगल घुमा घूम के लेके आ जाना, समझा देना कि ये तुम हम लोग ने इतनी प्रदक्षिणा कर ली है, तो ये 14 साल के बराबर हो। ऐसा होता है ना कि अपन ने बोलते हैं कि इतनी माला कर लो, इस स्थिति में कर लो, तो इतना ऐसा लाख बराबर हो जाता है। बोले कि सुमंत जी को बोले कि ऐसा समझा करके, बाप है ना, वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से उनका सुल्तान जाए। सुमंत जी को समझा करके उन्होंने भेज दिया। अच्छा, इधर राम जी तो डबल बुद्धि वाले तो उन्होंने तो पहले तो प्रजा को पूरा छिकाया। तमसा नदी के किनारे पूरी प्रजा आकर के छावनी लगा करके सो रही है। तो रात में ही उन्होंने बोला कि सुमन जी को कि देखो यहाँ से निकलो, और तो रथ के चक्कों की धूल है उसे ढकते जाना, वरना वो जो निशान है ना उसको ढूंढते ढूंढते ये पागल लोग चले आएंगे वहां। ठीक है, और खोजते रहेंगे। तो वो रथ के 12 बजे रात में वो रथ के पहियों को दबाते हुए, रथ के पहिए मतलब वो पहले थोड़ी देर रथ को आगे गए, फिर उसके ढके, फिर उसके आगे गए, फिर ढके, और फिर उसके वहां से बैठ करके फिर उसको निकाल, फिर इस भांति अयोध्या लोग गो से पीछा छुड़ाने के लिए अब क्या करते? तेरा सिचुएशन ही ऐसी थी, पूरा का पूरा राज्य चल रहा है आगे पीछे, राम जी छोड़ के जाए तो जाए कैसे? तो इस बात ही वो कहाँ पहुंचते? निषाद राज के पास पहुंचते। निषाद राज का घर था, वो एक आदिवासी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि जो जंगलों में वनों में उनका रहता, वहां पे पहुंचते, वहां पे रहे। और उसके बाद निषाद राज से वो गंगा पार करके प्रयाग पहुंचते, प्रयागराज पहुंचते, ऋषि भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाते हैं। तो जो जो केवट जो सुमंत जी को जहां छोड़ा जाता है वो निश्रृंगवेरपुर होता है। श्रृंगवेरपुर में क्योंकि गंगा तट पार करके गए रामचंद्र जी, तो वहां से केवट प्रसंग चालू होता है, और इधर सुमंत जी को छोड़ दिया जाता है। निषाद राज जी गंगा पार करा देते हैं और उसके पश्चात लौट आते हैं। तो जब गंगा पार करके निषाद राज जी लौट करके आते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं कि सुमंत जी वहीं बैठे हुए हैं जहां पे उनको छोड़ करके 4 दिन पहले गए थे। सुमंत जी उठे ही नहीं वहां से, वहीं उसी गंगा नदी को देखते हुए, जब वो रामचंद्र जी को जब नाव पे बैठाया, वो गंगा नदी को देखते हुए वैसे के वैसे वो बैठे हुए। और चीजें तो ऐसी भी हैं कि यहाँ तक कि मतलब रामचंद्र जी ने उनको समझाया, मतलब सुमन जी को। सुमंत जी तो मतलब बोले कि भाई महाराज, आपको 4 दिन में वापस लाने को बोले थे महाराज ने, आप जा रहे हैं इस तरह से। तो रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, उसमें बोलते कि बर बस राम सुमंत पठाई, मतलब बरबस राम मतलब उसको बराबर से समझा करके सुमंत को रामचंद्र जी उसको भेज देते हैं, बैठा बोलते हैं कि हमको जाने दो। वो वो नहीं हो। यहाँ तक कि कथा में ये होता है कि घोड़े भी, जो घोड़े है ना, वो उन्होंने 4 दिन से कोई भोजन नहीं किया, ना पानी खाया, ना उन्होंने चारा खाया। वो 4 दिन से वो भी रो रहे हैं, उनकी आंखों में भी आंसू है, वो घोड़े भी उसी दिशा में देखते हुए रो रहे हैं। निषाद राज जब जब लौट करके देखते हैं ना, तो उनको उनको घोड़ों की दशा देख करके उनको बड़ा वो होता है कि भाई ये अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और निषाद राज जी तो चलो उनका दुख समझ में आता है कि वो इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद रामचंद्र जी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो निषाद जी को समझाते हैं कि भाई ऐसा देखो, आप तो बड़े हैं, आपको सबका वो संभालना है वगैरह वगैरह, आप अयोध्या वापस चले। तो वो अयोध्या वापस जाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या करे, तो निषाद राज ने अपने सेवकों को, 4 सेवकों को रथ के साथ में घोड़े बांधे, रथ पे सुमंत जी को बैठाया और 4 सेवकों को उनके साथ भेजा कि जाओ इनको छोड़ करके, या अयोध्या तक छोड़ करके आओ। और सुमंत जी जब रथ पे बैठे ना, तो अब लगे अपने आप को मारने, वो अपने आप को मार रहे हैं, सर सर पे अपने आप को मार रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अरे सुमंत, कितना बेकार
कितना निर्लज्ज है कि तुम्हारे जो हाथ में खेले, जो गोद में जिनको खिलाया है वो छोड़ करके चले गए और तुम्हारे प्राण नहीं निकले। कितने कितने बेकार हो, मतलब अब कौन सा ऐसा योग आएगा या कौन सा ऐसा तुम्हारा आएगा जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे, जब अभी नहीं निकले। अगर राम जी के जाने के साथ तुम्हारे प्राण नहीं निकले तो अब तुम्हारा क्या दशा होगा कि तुम्हारे प्राण निकलेंगे। ये सोच सोच के सुमंत जी अपने आप को मार रहे थे। ये लेवल ऑफ अटैचमेंट है उनकी। तो सुमंत जी की दशा बिल्कुल उस के भांति है जैसे कि कोई व्यक्ति जब अपने घर परिवार को छोड़ करके कई सालों तक बाहर रहे, है ना, पैसे कमाने के लिए, और जब वो पैसे कमा करके लौट रहा हो और रास्ते में ही उसका पैसा खो जाए, तो जो दशा उस व्यक्ति की होती है ना, उस दशा में सुमंत जी है। ऐसा तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं। जो अपने पति के प्रेम में निष्ठावान रखती है और कभी भी पर पुरुष का कभी वो नहीं किया, और उसका पति अकारण ही उसको छोड़ दे, तो उस पत्नी की जो दशा होती है वो दशा में सुमंत, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, बोल रहे कि उस प्रकार जो जो शोक, जो लेवल ऑफ शोक है ना, जो आ, एक ब्राह्मण करेगा, कब करेगा, जब वो सारा जीवन अपना धर्म का पालन किया हो, हर व्रत हर उपवास रखा हो, लेकिन जब वो मरने वाला हो और उसके मुख में गंगा जल के अलावा कोई मदिरा पिला, तो उसकी जो दशा हो, जो उसका सोच सोच हो, उस सोच में आज सुमंत जी है। ये लेवल ऑफ उनके अंदर सौरव है, डीप रिसेंटमेंट है। अब सुमंत जी रास्ते में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अगर कैकेयी तो आएगी नहीं, मतलब मैं जब पहुंचूंगा तो कैकेयी तो आएंगी नहीं, तो महाराज भी आने की स्थिति में नहीं हो। और सुमंत जी यही सोच सोच करके क्या कहते हैं कि एक काम करता हूँ, इस मुख को तो मैं दिखाने लायक नहीं, ठीक है, इस मुख को लेकर के अयोध्या अगर मैं दिन में गया तो बहुत शोकनीय होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं थोड़ा देर विश्राम करता हूँ, तो रात हो जाए तब जाओ। तो इस प्रकार से वो रात भर, मतलब रात होने के इंतजार में वहीं रुक गए, और बैठे बैठे जब रात हो गई तो फिर वो अयोध्या के लिए वापस निकले, और वो रात्रि के समय में कौशल्या माता के शिविर में जाकर के पहुंचे। और वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस भांति चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा के अमृत को निचोड़ करके उसे धरा पे कोई पटक दिया, पूर्ण पूर्णिमा की चंद्रमा के सारे अमृत को कोई निचोड़ ले और उसको धरा पटक दे, उस भांति महाराज जमीन पर बैठे, उनके मुख में वही दशा है जो चंद्रमा की दशा है। बिल्कुल उनके केश बिखरे हुए हैं, वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, और वो धरा पे बैठे हुए हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वो महाराज की पाँव पकड़ करके उनको बोलते हैं कि हे जय जीव, आपका सुमंत आपको। तो जैसे किसी के शरीर में दोबारा प्राण प्रवेश करे, उस भांति जो दशरथ है उनके प्राण जग उठते हैं, और वो सुमंत जी को एकदम गले से लगा लेते हैं। ठीक है, और गले से लगाने के बाद वो पूछते हैं कि लाइन ऐसी कि राम 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 कुशल कहो सखा स्नेही, कहा रघुनाथ लखन वैदेही। तो वो सुमंत जी को पकड़ करके बोल रहे हैं कि कहो राम कुशल तो है, और कहाँ है वो लखन, कहाँ है वैदेही, उनसे पूछ रहे। तब उनको जब वो सुमंत जी बताते हैं कि महाराज आप तो ज्ञानी है, राम नहीं आए, और राम नहीं आए, तो तब दशरथ जी के तो जैसे प्राण उनके कंठ में फंस गए, वो वाली स्थिति है। तो उनको सुमंत जी समझाने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ कौशल्या माता भी समझाने की कोशिश कि महाराज आप ही नहीं रहोगे तो कैसे हमारा चलेगा, वगैरह वगैरह करके। इस बात ही 6 दिन के बाद दशरथ जी का डेथ हो जाता है। ठीक है, बोले 6 दिन में वो 6 बार राम राम कहते हुए का वो सुरधाम को जाते हैं, ऐसा पंक्ति। ठीक है, तो ये वही, मतलब मेरा
इस कहानी से लिंक इतना ही है कि वो सुमंत, वो जो एक ड्राइवर का चरित्र वर्णन है, क्योंकि ये जो सब चीजें हैं वो रामचरितमानस है, वहां पे चरित्र वर्णन है, किस प्रकार से एक फीलिंग होती है एक ड्राइवर की। तो वो जो बुद्ध की उससे था, उससे वो गया था।